नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड में सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में है, डीएम कार्यालय के पास में। और यहाँ पर विकास संघर्ष समिति डुमक जिला चमोली द्वारा, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या है सड़कों की, और इसी संदर्भ में मामला है सेंजी लगा मैकोट बेमरू डुमक कलकोट सड़क निर्माण के लिए। और लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन मामला दस्त का तस बना हुआ है। और आज यहाँ पर इस संदर्भ में आमरण अनशन चल रहा है। इस समय बद्रीनाथ विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री लखपत सिंह बुटोला जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जनता के साथ हैं। यूँ तो आपने देखा होगा, जहाँ भी जन समस्याएं होती हैं आप तुरंत जाकर उसके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं, पूरा सहयोग आप जनता को देते हैं। तो सर, आज जो है कि इतने सारे ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं इस समस्या को लेकर, और साथ ही साथ आमरण अनशन तक की प्रक्रिया चल पड़ी है। इस संदर्भ में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। देखिए, ये संदेश जनता को नहीं, ये सरकार और प्रशासन को। आज 21वीं सदी में जब लोग आधुनिकता के दौर में हैं, और मेरे गोपेश्वर जनपद के जो मुख्यालय है वहाँ से एक 20-22 किलोमीटर की दूरी पे एक गाँव है, वहाँ आज भी लगभग इनकी मांग 4 दशक से मांग है, उसके बावजूद भी वहाँ सड़क नहीं जा पाई। बहुत दुखद है। मैं इससे पहले ग्रामीणों ने गांव में अनशन किया था, मैं स्वयं वहाँ पे गया। शुरुआती चरण में दूसरे-तीसरे दिन में उनके समर्थन में गया था, और 114 दिन लगातार वहाँ पे बैठने के बाद जब इनकी नहीं सुनी गई, उसके बाद एक शिष्टमंडल देहरादून आया। मेरे नेतृत्व में मुख्य सचिव को मिले, मुख्यमंत्री जी को मिले, लेकिन केवल और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। कल प्रशासन से डीएम साहब ने सकारात्मक बातें की है, और डीएम से भी इनकी बात हुई। जियोलॉजिस्ट की आज सर्वे के लिए एक टीम गई है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जब तक ठोस निर्णय लेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और इस समय जनता आपको जो भी आपको देख रहे हैं, तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आप आम जनमानस के साथ सदैव खड़े रहते हैं। तो ऐसे विधायक हमारे बीच में यदि हों तो मामला कुछ का कुछ हो सकता है। तो सर, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार आप लगातार इनके साथ हैं, कितने समय में ये सारा कार्य हो पाएगा? देखिए, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी, हम चाहते हैं आज ही बात हो जाए। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी लोग हैं, भंडारी जी के नेतृत्व में हमारे, और आप देखिए सनवाल जी हमारे 75-76 साल की उम्र में लगातार, इनको तो मैं सलाम करना चाहता हूँ कि लगातार 4-5 दशक से इस सड़क के लिए अथक प्रयास करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यथार्थ ये भी है कि जब पूरा उत्तराखंड लगभग सभी गांव सड़कों से जुड़ गए, ऐसी परिस्थिति में जो जनपद मुख्यालय के इतने नज़दीक होने के बाद, और जोशीमठ का आखिरी गांव और चमोली जनपद के ये दसोली ब्लॉक का जो लगा हुआ है क्षेत्र है, वहाँ पे सड़क न होना बहुत दुखद है। मैं ये कह सकता हूँ कि शासन, आज मैं इसलिए बैठा हूँ, नहीं होगा तो मुझे भूख हड़ताल पे बैठनी पड़ी तो मैं भी बैठूंगा, लेकिन पहले वार्ता कर रहे हैं। एक बार अभी इन्होंने आश्वासन भी दिया है, अभी डीएम से बात करके देखते हैं डीएम साहब क्या क्या बोलते हैं, और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी को मिला जाएगा। तुरंत निराकरण मैं चाहता हूँ 2025 में वहाँ पे सड़क पहुँचे, और हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ से आए हुए, हमारे जो लोगों का संघर्ष लंबे समय से 4-5 दशक से जिनका संघर्ष है, वो लोग इस खुशी में आए कि भाई हम कम से कम अपने गांव के अंदर गाड़ी में जाएं, ये एहसास उन्हें हो। और शासन, प्रशासन और सरकार की आंखें खुलनी चाहिए कि ये लोग आज भी सड़क के लिए, सड़क जैसी मूलभूत समस्या के लिए आज भी तरस रहे हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा काम है कि मैं सरकार को, और नहीं होगा मैं विधानसभा के अंदर भी मैंने सवाल उठाया है, मैंने नियम 58 में ये सवाल लगाया, और उसके बावजूद जो हमें वो आया है, जो जवाब आया वो मैंने इनको भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होगी तो हमें यहाँ भी धरना देना पड़ेगा, सीएम आवास में धरना देना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से देंगे जब तक सड़क नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड, मैं सुनील पुंडीर, और आज मेरे साथ कैमरे पर सहयोगी हैं विनोद सनवाल। तो विकास संघर्ष समिति डुमक जिला चमोली के तत्वाधान में यहाँ पर गोपेश्वर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आमरण अनशन तक की नौबत आई है। और इस बीच हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, आप संयोजक हैं श्री प्रेम सिंह सनवाल जी। तो सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, और इतना आपको उग्र होना पड़ा, और आखिर आपको एक नया रास्ता अख्तियार करना पड़ा, तो इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या आप चाहते हैं?
ये कहानी ये है कि यहाँ जिला मुख्यालय गोपेश्वर से दसोली के दर्जनों गांवों को जोड़ते हुए जोशीमठ के अंतिम गांव डुमक और कलगोट को जोड़ना, ये सड़क जो है कई किस्तों में बनी। पहले यहाँ से घिंगरान तक बनी, उसके बाद वहाँ से आगे कुजो मैकोट को जोड़ा, उसके बाद 32 किलोमीटर की ये सड़क थी और 2007-8 में इसका प्रस्ताव हुआ था और 2010 में इसको वन पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिली और उसी साल इसका टेंडर भी हुए और 11 करोड़ 20 लाख रुपए में वो समय का अनुबंध हुआ था। संजय कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी थी, उसने 2013 तक 9 किलोमीटर सड़क बनाई और काम छोड़ करके चला गया, 11 करोड़ इधर के उधर कर दिए। फिर आगे उसके बाद जो है रेट रिवाइज कर दिए गए, रेट रिवाइज भी सीमा से अधिक हुए, जो 34 दशमलव कुछ किलोमीटर पर लाख पर किलोमीटर की सड़क थी, अब 68 दशमलव कुछ किलोमीटर के रेट पर जो है बकाया 23 किलोमीटर के लिए 15 करोड़ 85 लाख 48 हजार में दूसरा टेंडर हुआ स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम। उसने 2017 तक सिर्फ 8 किलोमीटर सड़क बनाई और 9 पहले वाले ने बनाए, 9 और 8 17 किलोमीटर बनी। लेकिन इनके कागजों में 2017 में ही 23 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, जो 23 किलोमीटर पर हमारा गांव डुमक है और वो आज तक जो है 8 किलोमीटर दूर है वो सड़क से, और इनके कागजों में उस समय बन गई और ये सड़क पर ग्रहण उसी समय से लगे हैं। अधिकारी और नेता सभी इसको जो है मैनेज करने में लगे हैं, ठीक मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए जो है ये घुमाया जा रहा, लटकाया जा रहा। 2 बार हाई कोर्ट ने इसको आदेश दिया है कि इस सड़क को पूरा करो, वो कैंसिल हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने जनवरी के आंदोलन के बाद हमको एक शासनादेश दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि 2010 के अलाइनमेंट पर काम करें। ये बार बार अलाइनमेंट चेंज करके गांव वालों में विवाद पैदा करके इस सड़क को लटकाए रख रखे हैं। और अब जो है इतना समझाने, इतना हल्ला करने, इतना संघर्ष करने के बाद भी जब कुछ नहीं हो पा रहा है, 111-12 दिन तक हम गांव में बैठे रहे, धरना करते रहे, कोई सुनने नहीं आया, तो अंत में हमने जो है यहाँ आकर के अब सीधे हमारा अनशन शुरू कर दिया। 2 लड़के पहले बैठे थे, वो अंकित भंडारी और अनिरुद्ध सनवाल, उनको जो है हमको कल वार्ता के लिए हम कुछ लोग अंदर गए, कुछ यहाँ कम लोग हो गए और पुलिस की टीम जबरदस्ती उसको उठा करके हॉस्पिटल भर्ती कर दे। उनको जो रिप्लेस करने के लिए जगदीश सनवाल और प्रीतम भंडारी फिर तो तुरंत वहीं पर बैठ गए। वो उठाएंगे भी तो पहले तो हम उठने नहीं देंगे, यदि उठाएंगे भी तो ऐसा नहीं यहाँ चेन बनेगी और हम हमारा आंदोलन करेंगे। मैं कल भी बोल रहा था कि अरे तुम जवान लोग बंद करो, मुझे बैठा दो, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए अब ये दुनिया में ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं रह गया करने के लिए, तुम्हारी आने वाली उम्र है, तुम लोग मत करो। लेकिन वो भी इतने उत्साहित है कि वो मान ही नहीं रहे। तो जिस गांव के बुजुर्गों में इतना जज्बा और जुनून है, तो उस गांव के युवा तो जाहिर सी बात है कितने सारे कार्य कर सकते हैं। अगर सड़क कनेक्टिविटी हो, अगर रोड बन जाए तो वहां पर कुछ उद्यम लगे और साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म हो सकता है। कितनी सारी योजनाएं सरकार की ऐसी होती हैं जो कि सड़क के अभाव में ग्रामीणों तक, जन जन तक नहीं पहुंच पाती है। बात करें खुशियों की सवारी की या 108 की, सड़क नहीं होगी तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ क्या। तो जो भी लोग इस खबर को, न्यूज को देख रहे हैं, शासन प्रशासन तक ये बात पहुंच रही है, तो आप अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय लें कि आखिर ग्रामीणों की इतनी घोर जो पीड़ा है, संकट है, इसको दूर करने में आखिर इतनी कोताही क्यों। तो कहीं ना कहीं एक बहुत संगीन, ये आप कह सकते हैं कि इस तरह कुठारा घात है ग्रामीणों पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि इतने सारे जो आप लोगों ने धैर्य के साथ यहाँ पर ये संकल्पित होकर, इतने सारे लोगों ने इकट्ठा होकर ये एक पूरा प्रायोजित कार्यक्रम किया है, तो इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आपके गांव तक जो सड़क कनेक्टिविटी है अवश्य पहुंचेगी। यूके न्यूज़ उत्तराखंड की आपको शुभकामनाएं और आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े यूके न्यूज़ उत्तराखंड के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
है।